20 साल का हो गया तो करता धरता तो कुछ नहीं है, घर में ही पड़ा रहता है, उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। बस दुर्गुण केवल क्या है कि वो खाता बहुत है, भोजन पट है, खाता बहुत है। ध्यान देना मेरी में। तब उसके पिता ने एक दिन जो है कि एक संत से कहा कि भगवान, एक करता धरता तो काम का ना काज का, 2.5 सिरा नाज का, एक करता धरता कुछ नहीं, खाता बहुत है। तो संतों ने कहा, अरे कितना खाता है? उतना ही खाता है जिसका जितना इसका खाता है। ये अपने खाते से जाना बिल्कुल भी नहीं खाता, जितना लिखा करके आया है उतना ही खाता है। अच्छा, वो व्यक्ति भी ऐसा कि खूब खाता, दिन में 5 बार खाता है। और कोई कहे, यार कितना खाते हो, तुम काम तो करते नहीं हो, खा खा के तोंद बढ़ा रहे हो। तो क्या कहे, प्रभु की कृपा, खाने खाने पर लिखा होता है खानहार का नाम। एक दिन भाइयों ने डंडा उठाया और भगा दिया, चल हट, ना खेत पे जाता है ना कोई काम करता है, केवल खाना खाता रहता है पड़ा पड़ा, चल निकल जा। और भैया बोला चले जाए, घर के बोले हाँ हाँ जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, जा। सीधा सत्ता आदमी, घर मुड़ के देखा, जा, बोले हाँ जा। चला गया रोते हुए, चला जा रहा था। तब रास्ते में उसको संतों की एक मंडली मिली। संतों से कहा, बड़े हट्टे कट्टे लगते हो, क्या बात है? कुछ काम धाम करते हो कि केवल खाते ही हो? संत बोले, काम तो कुछ नहीं है, आश्रम में रहते हैं, गुरु जी की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और राम नाम का जाप करते हैं, खाते हैं। तो वह बोला, क्या अपने आश्रम में मुझे भी भर्ती करोगे? संतों ने कहा, गुरु जी से बात करनी होगी। उसको आश्रम में ले गए, पीले वस्त्रों को पहना दिया। गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें भी अपने यहाँ रख लो, जो कुछ सेवा होगी हम करेंगे, बस मुझे खिलाते जाना। गुरु जी ने कहा, हाँ पड़े रहो। उसको झाड़ू लगाने की सेवा दे दी। ध्यान देना कि तुम झाड़ू लगाओ, पड़े रहो, खाते रहो। अब तो महाराज दिन में जितनी पंगतें हों, हर पंगत में बैठ जाए, एक पंगत होए उसमें खाए, उठ जाए संत, दूसरी पंगत होए दूसरी बार बैठ जाए, दिन भर पंगत खाए और पड़ा रहे, करना कुछ नहीं। ये नियम चालू हो गया। तब एक दिन क्या हुआ कि एकादशी महारानी आ गई। अब एकादशी को नियम था कि महाराज मंदिर में कोई भी भोजन नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं जलेगा। दिन के 10 बज गए, इधर देखा उधर देखा। महाराज गुरु जी से पूछा, गुरु जी आज चूल्हा नहीं जल रहा है, क्यों? बोले, बेटा आज एकादशी है और एकादशी को हम सभी लोग व्रत करते हैं, आज के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। बोले, महाराज इतने सब तो ही, आप एकादशी करो ना, हमसे मत कराओ, क्योंकि हम एकादशी करेंगे तो द्वादशी नहीं होगी। बोलो राधे राधे। जब उसने प्रार्थना की तो गुरुजी ने उसको कुछ आटा, कुछ दाल, कुछ सीधा दे दिया कि जाओ तो यहाँ से दूर जाके जंगल में भोजन बनाओ और भगवान को प्रसाद पवाकर खूब प्रेम से पाओ। अब तो महाराज उसने जो है पोटली बांधी, जंगल में गया और टिक्कर सेंके, घी लगाया, थाली में रखे और बुलाने लगा। भगवान को बुला रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम
राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई, जब प्रभु नहीं आए तो बोला, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी रोटी पाओ प्रेम से, रोटी खाओ प्रेम से रोटी पाओ प्रेम से, रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग। जब भगवान फिर भी नहीं आए तो कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे भोजन रूखे सूखे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बड़े भाव से भगवान की प्रार्थना करने लगा, राम जी को बुलाने लगा, तब भगवान पधारे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जब भगवान को पुकारा उस भोले भक्त ने, तो राम बाम दिशि जानी। राम जी आए लेकिन अकेले नहीं आए, साथ में जानकी जी को लाए। आए, जितना उसने भोजन बनाया था अपने लिए और राम जी के लिए, अब बनाया था दो लोगों के लिए, और राम जी ही दो लोग आ गए, राम और सीता दोनों ने भोजन खा लिया। अब मुंह लटका के पहुंच गया मंदिर में। फिर एकादशी आई 15 दिन बाद। बोले गुरुजी इस बार कुछ भोजन बढ़ा के देना। बोले क्यों? बोले उस बार बुलाया एक को था और आए दो थे। गुरुजी ने सोचा कि इसको कुछ कमी रह गई होगी, खाता तो वैसे ही जाना था, चलो और आटा बढ़ा दो। बढ़ा दिया। इस बार उसने भोजन बनाया और पुकारने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग
जैसे ही बुलाया कि राजा राम आइए और सीताराम आइए, तो बुलाया दो लोगों को, लेकिन प्रभु दो नहीं आए। राम बाम दिश जान की, लखन दाहिनी ओर। इस बार राम, सीता और लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए। बोलो राधे राधे। अब उसने 3 लोगों के हिसाब का बनाया, तो राम लक्ष्मण और सीता आ गए। जितना बनाया सब आ गए। गया, फिर एकादशी आई। बोला गुरु जी थोड़ा और बढ़ा दो। गुरु जी ने सोचा कैसा व्यक्ति कहीं बेचता नहीं आता, ऐसा नहीं कहीं बेच लेता हो आटा ले जाकर। चलो आज परीक्षा करते हैं। अब आज इसने क्या चतुराई की कि भोजन नहीं बनाया, भोजन बनाया ही नहीं, सीधा भोजन रख दिया और बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार बुलाया राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन प्रभु भी बहुत अद्भुत लीला करते हैं ना सज्जन। बैठे विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो कह क्षण में प्रगट हो दिव्य राम दरबार। जैसे भगवान को पुकारा है, इस बार भगवान का पूरा दरबार ही आ गया। बोलिए नाथ की। इस बार तो महाराज 1 2 3 नहीं, पूरा दरबार ही भगवान का आ गया है। सभी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला प्रभु इस बार हमने बनाया नहीं है, तुम्हें पाना हो तो बनाओ और खूब प्रेम से खाओ। बोले हम क्यों बनाए, कुछ बचता ही नहीं, हम बना बना के चूल्हे में फूंक फूंक की आंखें जो है कि गर्म कर रहे हैं। अब आप है कि जो है हमेशा एक को लेके आते हो। अरे जी बताओ, हमने तुम्हारे खाने का ठेका लिया है कि तुम्हारे खानदान का। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बोले अच्छे भक्त के यहाँ लेके आए कि आते ही देखो ऐसे स्वागत हो रहा है। अब राम जी ने कहा आ गए हैं तो फिर भैया बना दो। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकीड़ी लखन जी लाने लगे, लकड़ी लखन जी जाने लगे, उनके लकीड़ी लखन जी लाने लगे, लकड़ी लखन जी जाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे।
पूछे से आंजने चौका को अंजनी चौका पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। भूले इधर और उधर शत्रुघ्न सब भागी अमनिया कराने लगे। सब भागी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने में जुट गए। लखनलाल जी जंगल में से चुन चुन करके लकड़ियां ला रहे हैं। हनुमान जी महाराज जो है चूल्हे बना रहे हैं। चेत चूल्हे इधर, उधर शत्रुघ्न जी महाराज साग सब्जी अमनिया कर रहे हैं। महाराज भंडारे बनाए, सब बैठ गए, भोजन पाया। अब भगवान उधर भोजन कर रहे हैं और इधर में भक्त जो है हाथ जोड़ के खाए। हा आनंद आ गया। इधर गुरु जी पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे हैं कि ना तो इसने भोजन बनाया, भोजन को रख दिया, तभी से खड़ा है और केवल देख ही रहा है। किसको देख रहा है? अब गुरुदेव आए और बोले, बेटा किसको देख रहा है? तेरी आंखों में आंसू क्यों निकल रहे हैं? अब बोला, गुरुजी आप भी तो देखिए ना, आज तो मुझे प्रभु के पूरे दरबार का दर्शन हो रहा है। क्या दिव्य छवि है, कितने सुंदर भगवान है। ऐसे भगवान तो हमने मंदिर में कभी नहीं देखे जैसे मुझे जंगल में आज देखने को मिल रहे हैं। गुरु जी समझ गए कि चेला पर भगवान की कृपा हो गई है। तब गुरु जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा भगवान से प्रार्थना करो कि जैसे हमें दिख रहे हो वैसे ही हमारे गुरु जी को भी दिखो। तब भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं कि बेटा तेरे गुरु जी ज्ञानी तो हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, लेकिन सरल नहीं है। और भगवान किसको प्राप्त होते हैं? सरल को। तो एक संत कहते हैं कि सरल का सीधा सा अर्थ है कि जो अपने हृदय में सा से सीता जी, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी को अपने हृदय में सदैव सदैव भजता रहता है, भगवान उसी पर कृपा करते हैं, उसी पर अनुकंपा करते हैं। इसलिए कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय